शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, स्वधर्म में बैठो। अर्थात अपने को आत्मा समझ बैठो। तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। तो सब धर्म छोड़ स्वधर्म में बैठ जाओ। मैं आत्मा और कुछ नहीं। एकदम डिटैच हो जाओ। हर संबंध, संपर्क, वस्तु, इच्छा, प्राप्ति, हर तरफ से डिटैच। केवल आत्मा इस पावरफुल संकल्प में न्यस्त।
आज बाबा ने कहा है फिर तुमको देवता बनना है। अभी तुम नर से नारायण बनते हो। तो बाबा कहता है मेरे साथ योग लगाओ। मेरे गुणों को, शक्तियों को अपना बनाओ। बाप समान बनना है। जैसा बाबा है वैसा तुझको बनना है। अमृत वेले बाबा हर आत्मा को सर्चलाइट देता है, माइट देता है। आत्मा में शक्ति का अभान होता है। पवित्रता, दिव्यता, श्रेष्ठता का आभान बाबा से आती। महसूस करो, एक्सेप्ट करो।
ओम शांति। तो बाबा बाबा हमको कहता है कि बच्चे, तुम बाबा से भक्ति का फल लेने आए। जिन्होंने जाति भक्ति की वही ज्ञान में आगे जाएगा। तो भक्ति का फल है ज्ञान। बाबा कहता है कि द्वापर से हम सब बाबा को याद करना शुरू किया। अब वह बेचारी भक्ति शुरू हुई और अब संगम पर बाबा आता और वो आत्माएं जो सतयुगी हैं वो फिर से इमर्ज हो जाती। आप ये देखें कि द्वापर से कलयुग तक हम सब मर्ज थे, पता ही नहीं था। तमो प्रधान था, शुद्र वर्ण जैसे बाबा कहता है। लेकिन जैसे ही बाबा आता है हम फिर से इमर्ज हो जाते हैं। किसमें इमर्ज हो जाते हैं? संगम युग शुरू होता है तो फिर से हम देवता बनने में। तो आज बाबा हमको कहता है कि तुम यहाँ देवता बनने आए हो। ओम शांति। तो आज की मुरली छोटी है लेकिन ब्यूटीफुल है। बाबा कहता ओम शांति का अर्थ क्या? स्वधर्म में बैठो, अर्थात अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे, है ना। स्वधर्म में बैठना अर्थात शांत में बैठना। और शांति तभी हो सकती है जब आप अपने को आत्मा समझेंगे, क्योंकि शरीर तो अशांत है। शरीर के बंधन इतने हैं कि शोर ही शोर है, चारों ओर शोर है। लेकिन जब आप अपने को डिटैच कर आत्मा समझ बैठेंगे तो ही शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता स्वधर्म में बैठना। भगवान वाच बाबा कहता स्वधर्म में बैठो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला। तो ये जो पढ़ाई पढ़ाते हैं इस पढ़ाई से सुख मिलता है, अंडरस्टैंडिंग है, रोशनी है। क्योंकि भटक जाते हैं हम संकल्पों की दुनिया में, कर्म बंधनों की दुनिया में, व्यर्थ की दुनिया में। तो अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ बैठो।
इस नाम रूप से परे हो जाओ। क्यों? क्योंकि बेहद का बाबा आया तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरा अर्थात देवी देवता। और वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? बाबा कहता है कोई नहीं बता सकता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको मैं देवता बनाता हूं। अब तुमको देवता बनना। तो अभी जो योग में ड्रिल करी, अनादिकाल आदिकाल, तुम फिर से इमर्ज हो गए हो। अब तक सोए हुए थे, है ना? कलयुग अंत तक हम सोए होते हैं। संगम पर बाबा जगाता है कि जागो आत्माएं, आप देवता हो। और वो पार्ट हमारा इमर्ज हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी कहा जाता है। ब्राह्मणों की होती चोटी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने। तुम हो मुखवंशावली। कलयुगी सब है कुकवंशावली। सब कुकवंशावली है। लेकिन अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुखवंशावली हो। यह है तुम्हारा सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम कुल। क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाबा है। तो ये साइकिल में बाबा वापस लेके जाने वाला है। ये चक्र फिर से शुरू हो और तुम फिर से देवता बनने वाले हो। आज बाबा ने ड्रिल में क्या कहा याद आता है? अपना आदिकाल। बच्चों को बाबा कहता है बैठ, समझाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते हैं। यहाँ सिर्फ ज्ञान मार्ग वाले आते हैं। आप यहाँ बाबा कहता बैठे इसलिए हो क्योंकि आप ज्ञान मार्ग वाले हो। भक्ति मार्ग वाले अभी भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जिन भक्ति वालों को फल मिलना था वो यहाँ आ गए हैं। तुम आए बेहद के पाप से भक्ति का फल लेने। तो हम लोगों ने भक्ति इतनी करी कि अब बाबा हमको फल देता है। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की। वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। तो हमने सबसे ज्यादा भक्ति की तो हम आ गए। वही आकर ज्ञान लेंगे तो हम ले रहे हैं। क्योंकि भक्ति का फल भगवान आकर देता है। तो देखो, तो ये संकल्प कि आपको फल मिल गया, भक्ति का फल मिल गया, तभी हम यहाँ बैठे हैं। तो बाबा कहता है ये अच्छी रीति समझने की बात। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी परिवर्तन हो रहा है। विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बन जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम आए हो यहाँ लक्ष्मी नारायण जैसा बनने लिए। तो ये लाइन जो पापा कहता है कि अभी तुम सत्युगी निर्विकारी नारायण बन रहे। तो ये भगवान भगवती तो जरूर इनको भगवान ही पढ़ाएगा। भगवान वाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? बाबा कहता भगवान तो एक होता है, कोई सैकड़ों हजारों नहीं। मिट्टी पत्थर में नहीं होते। बाप को ना जानने कारण कितना कंगाल बन पड़ा। अब बच्चे जानते हैं कि भारत में इनकी राजधानी थी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे तब, और कोई धर्म नहीं था। इस समय और सब धर्म हैं और ये नहीं।
बाकी सब खड़े। अब बाबा कहता उन सबकी आयु पूरी होती है। और अब बाबा कहता है मैं आया तुमको पावन बना। तुम पतित पावन सदगति दाता है ही एक बाबा। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे, बाकी और सब कलयुग में है। तो आपका बाबा कहता है ये पार्ट इमर्ज हो चुका है, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अर्थात चढ़ती कला में उत्तम से उत्तम पुरुष व ऊंच से ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, तो ऊंचे ते ऊंच रहते हैं परम धाम में। तो बाबा कहता है कि आज मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया है। बाबा कहता है मैंने नहीं बनाया, ये अनादि है। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता है, क्योंकि बाबा कहता है अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तो बाबा कहता है इट्स अ चक्र, चक्र चलता ही रहता है। सर्कल जो होता है वो खत्म हो जाता है। There is a starting point, there is an ending point, and the circle is complete. But when you talk about a chakra, wheel जो है वो चलता ही रहता है। There is no starting and ending point. It's constantly moving. तो बाबा कहता है ये चक्र चलता ही रहता है, अनादि है। शुरू कब हुआ ये बाबा कहता सवाल नहीं, कभी भी शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है कि मूत पलित्ती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते हैं कि आकर मूत पलित्ती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। तो बाबा कहता है किसको साफ करना, शरीर तो धोना नहीं है, आत्माओं को धोना है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। तो बाबा कहता है मैं आकर आप आत्माओं को पावन बनाता हूं, प्यूरिफाई कर देता हूं, सारा किचड़ा बाहर निकाल देते। और वो कैसे निकलता है? जब हम बाबा के साथ बैठते हैं तो एक पावरफुल थॉट, कल की बाबा की जो मुरली थी संकल्प शक्ति, जिसमें बाबा ने कहा संकल्प शक्ति का आधार एकाग्रता है। जितनी एकाग्रता होगी उतनी संकल्प शक्ति पावरफुल होगी। तो अगर संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, थॉट, द पावर ऑफ थॉट, तो उसके लिए कल बाबा ने कहा सबसे पहला स्टेप है कंट्रोलिंग पावर। मन बुद्धि को एकाग्र करना।
व्यर्थ संकल्प से बाहर। तो शुरुआत बाबा कहता है होती है मन बुद्धि की एकाग्रता से, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र होगी तभी आप एक पावरफुल संकल्प को, उस संकल्प में स्थित हो पाओगे। और जब पावरफुल संकल्प में स्थित होगे तभी बाबा ने कल कहा कैचिंग पावर बढ़ेगी, वाइब्रेशन आएगा। और मन बुद्धि को एकाग्र करना, उसके लिए कल बाबा ने कहा कि अपने अनादि आदि काल को मन बुद्धि में सारा दिन दोहराते रहो। सो हाउ टू कंट्रोल माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसके लिए बाबा ने युक्ति दी कि अपने अनादि आदि मध्य अंत काल को मन बुद्धि में दोहराते रहो। जितना स्मृति रखोगे उतना शक्ति आएगी। तो कल की जो मुरली थी बाबा की, बाबा कहते हैं, ये कल की मुरली है कि अनादि आदि मध्य और अंत काल में श्रेष्ठ हो। इस स्मृति को इमर्ज करो मन में बुद्धि में, इस प्राप्ति को दोहराओ। क्योंकि जितना आप इस स्मृति को इमर्ज रखोगे उतना इस स्मृति से नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बने। तो ये युक्ति थी कल बाबा की, जो बाबा ने मुरली में शुरू में आते ही ये चारों काल बाबा ने ड्रिल कराई। अपना अनादि देखो, आदि देखो, मध्य देखो, अंत देखो, हु यू आर। तो जब ये करेंगे तो ही आपका मन बुद्धि एकाग्र होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कल बाबा ने कहा मन बुद्धि को एकाग्र करना। जितना एकाग्र होगा उतना ही संकल्प शक्ति बढ़ेगी, है ना। क्योंकि बाबा ने कल कैसे एग्जाम्पल दिया कि जैसे साइंस लाइट से चलती है वैसे आपको भी अपना स्विच ऑन करना है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल। तो बाबा कहता है मन को कंट्रोल करो। स्टेप नंबर 1 है। तभी आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। जितना मन कंट्रोल होगा उतनी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि मन कंट्रोल होगा तो ही एकाग्रता होगी। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल अर्थात द पावर ऑफ माइंड, अर्थात मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। मन ही है जो कमजोर करता है। तो मनोबल जो होता है वो आपको
सही कर्म करने के लिए शक्ति दे देगा। उसको मनोबल कहा जाता है। तो मूल बात बाबा कहता है, मन को कंट्रोल करना। और मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर आएगी आपकी स्मृति की शक्ति से। क्योंकि जितना आप इन आदि अनादि मध्य इसको दोहराते रहेंगे, आप वेस्ट से बच जाओगे। और वेस्ट से बचेंगे तो ही मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा, शक्ति आएगी। और उसको संकल्प शक्ति कहा गया। तो बाबा कहता है, आत्माओं को धोना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। सो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं पवित्र हूं। पतित आत्माओं को आकर बाबा पावन बनाता है। तो बाप बच्चों को समझाते, मीठे बच्चों मुझे आना है, मैं ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। तो हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेगी। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कितना पावन? बाबा कहता है, कल्प पहले जितने पावन बने थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, वो जरूर नहीं। तो हम फिर से, तो ये आज की बाबा की मुरली है, जिसमें बाबा यही कहता है कि बाबा के पास आ, पावन बनना है। अब अभी पवित्रता का वर्षा लो। अर्थात कामजीत बनो, जगत जीत बनो। बाबा कहता है, बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बना। नशा रहे कि हम मनुष्य से देवता बनाने वाले बाप अभी हमारा सम्मुख है। तो अभी है हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तो जितना बाबा कहता है, जैसे कल बाबा ने कहा संकल्प शक्ति, तो अपनी संकल्प शक्ति, पावर ऑफ थॉट को बढ़ाने के लिए एकाग्रता को बढ़ाना है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मन की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मन की कंट्रोलिंग पावर को लाने के लिए मन बुद्धि में बाबा ने कहा रिवाइज करते जाओ, ताकि आपका वेस्ट आपको डुबो ना दे, उड़ा ना ले जाए कहीं। तो ये है। अच्छा, अनम्यूट कर दे किसी का, कोई क्वेश्चन हो। नहीं? अच्छा, बाबा की योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग।